हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। Commercial banks in India operate in the public as well as private sectors. After the economic reforms of 1991, foreign banks have entered the private sector. Besides, there are financial companies which function like banks in the organized and organized money markets of India, and there also is the existence of cooperative banks. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स का ऑपरेशन हम देखेंगे किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। जो फॉरेन बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, ठीक है, और कुछ बैंक्स हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स को मैनेज करती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का भी एग्जिस्टेंस है, but by the official definition of banks in India, only those companies which are listed in the second schedule of the RBI Act 1934 are established accordingly are called scheduled banks. जिनका लिस्टिंग हुआ है RBI एक्ट में उनको शेड्यूल्ड बैंक्स बोलेंगे, और जिनका नहीं हुआ है उनको अनशेड्यूल्ड बैंक बोलेंगे। और ये शेड्यूल्ड बैंक होती है वो रियल बैंक्स होती है। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्लाई टू दिस बैंक्स। RBI यानी कि हमारे सेंट्रल बैंक के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी मेन गवर्निंग बैंक है, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक्स में कमर्शियल बैंक्स आएगी और कोऑपरेटिव बैंक आएगी। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन मल्टीनेशनल बैंक्स वर्किंग इन इंडिया, उनकी ब्रांच इंडिया में हो, रीजनल रूरल बैंक्स RRBs, और कोऑपरेटिव बैंक अलग से है। द अबाउ चार्ट गिव्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स। उसमें है शेड्यूल्ड बैंक्स मतलब जो सेंट्रल बैंक जो मेन होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो देयर एग्जिस्ट अ सेंट्रल बैंक इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच मैनेजेस, evaluates and regulates the banking activities in the entire country। वो सारी बैंक्स का रेगुलेशन करती है, उनके काम का ध्यान रखती है और सब उनका काम का मैनेजमेंट करती है और एनालिसिस करती है। बिसाइड्स अ सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द कस्टमर्स ऑफ वेरियस बैंक्स एंड ऑफ द जनरल पब्लिक। वो सबके राइट्स एंड इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है, किसी कस्टमर के साथ चीटिंग ना हो और कोई बैंक में कोई पैसों की दिक्कत ना हो, उनको बैंक चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब चीज़ का ध्यान रखती है सेंट्रल बैंक। RP कैंट ने सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन दी है, द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक वेलफेयर। तो किस तरह से पैसों को मूवमेंट करना है, पैसों का मूवमेंट रेगुलेशन करना है, पैसों का मूवमेंट जो है वो बढ़ाना है या फिर कम करना है। एक्सपांड मतलब बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम करना, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी। हेंस सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स, जिसको जैसे हमारा एपेक्स कोर्ट है, हायर लेवल पे जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह एपेक्स जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो हर एक कंट्री में होती है। उसका फंक्शन है एड मतलब हेल्प करना, रेगुलेट मतलब उसको मॉनिटर करना, एंड प्रोमोट मतलब उसको बढ़ावा देना द एंटायर मनी मार्केट एंड द बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज टू मेंटेन मॉनिटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक गुड ऑफ द नेशन। तो मेंटेन भी करना है मॉनिटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, पैसों की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ताकि जो हमारा इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो होता रहे और हमारी इकोनॉमी की हालत बिगड़े नहीं, ठीक है। मोबिलाइजेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ मनी हैज़ सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस which impact economic growth and development of a nation. The responsibility of regulating monetary financial transactions in a country and maintaining the value of the country's money oblique currency rests with the central bank. बैंक की कंट्री की मनी या करेंसी जो होती है, करेंसी रेट होता है वो मेंटेन रहे, करेंसी की वैल्यू मेंटेन रहे, उसकी जवाबदारी किस पे है? सेंट्रल बैंक के। In order to fulfill this responsibility, a central bank formulates a monetary policy। इसलिए वो हर साल मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है, यानी कि मनी का मूवमेंट करने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। किस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र होगा,
अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हम कितना चार्ज करेंगे, और अगर हम पैसा ले रहे हैं तो हम उस पे कितना दे सकते हैं, और सब तरह के फाइनेंशियल मैटर्स उसमें मेंशन होंगे। इन शॉर्ट, अ सेंट्रल बैंक अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? सेंट्रल बैंक पर। अ सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स मॉनिटरी, फाइनेंशियल एडवाइस एंड सजेशंस टू द गवर्नमेंट। तो वो फाइनेंशियल एडवाइस, मॉनिटरी एडवाइस भी देती है गवर्नमेंट को, और सजेशंस भी प्रोवाइड करती है। तो अब हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक के बारे में। द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज़ नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1934 में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 1, 1935। उसकी प्राइवेट पेड अप कैपिटल, उसके पास कैपिटल कितना था, पैसा कितना था? टोटल 5 करोड़ का। आरबीआई नेशनलाइज हुई, मतलब गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दी, गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट बैंक हो गई जनवरी 1, 1949 में। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है, और वो सभी बैंक्स का, एंटायर बैंकिंग सेक्टर का काम सुपरवाइज और रेगुलेट करती है और फॉर्मुलेट करती है मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो अब हम देखेंगे उनके फंक्शंस, आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है। पहले है मॉनिटरी फंक्शंस, उनके मॉनिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेंसी इशू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट टू इशू नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2 एंड अबव। तो जो नोट्स बाहर काटती है, नोट्स निकालती है अलग अलग डिनोमिनेशंस के, वो कौन इशू करता है? आरबीआई। Currency note of ₹1 and all currency coins are issued by the Finance Ministry of Government of India। और ₹1 की नोट और सभी करेंसी कॉइन्स कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आरबीआई करती है एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो एज अ बैंकर है टू द गवर्नमेंट। द आरबीआई इज़ अ बैंकर, एडवाइज़र एंड एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, उनको गवर्नमेंट के पैसों की ज़रूरत हो तो वो आरबीआई से कांटेक्ट करेगी। ठीक है, कुछ भी तरह की एडवाइस चाहिए या फिर कोई भी एजेंट का काम हो तो वो भी आरबीआई करेगी। इट मैनेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट अकाउंट्स, currency coins and notes of ₹1 and also provide the loans to the government। वो सभी करेंसी नोट्स या कॉइन्स का रेगुलेट करेगी और गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत हो तो भी देगी। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट मतलब को जो लास्ट ऑप्शन हो वो। द आरबीआई इज़ अ बैंकर एंड रेगुलेटर ऑफ ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स इन द कंट्री। इट मैनेजेस द कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक, पैसा है या नहीं, पैसा कितना रखना है बैंक में, वो सब मैनेज करेगी। डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट एज वेल एज डायरेक्ट्स द क्रेडिट पॉलिसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल बैंक्स। इट इज़ ऑल्सो द लेंडर ऑफ द लास्ट लिस्ट रिसोर्ट, मतलब कोई इमरजेंसी हो या फिर बैंक में पैसा नहीं है, बैंक में पैसों की दिक्कत होती है तो वो लास्ट में किसको कॉन्टेक्ट करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Credit control. The RBI controls the process of credit creation and money supply in the economy with the help of various tools of the monetary policy। पैसों का प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है या नहीं, पैसा आ रहा है या नहीं बैंक में, किस तरह से मनी सप्लाई करना है, ज़्यादा सप्लाई या कम सप्लाई नहीं हो रहा है, प्रॉपरली सप्लाई हो रहा है या नहीं मनी, तो इस तरह से वो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करेगी आरबीआई और इन सब चीज़ों का रेगुलेशन करेगी। कस्टोडियन मतलब मॉनिटर करना, जैसे हम स्कूल में मॉनिटर होते हैं उसी तरह से आरबीआई जो है वो मॉनिटर है, वो ध्यान रखेगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। द आरबीआई हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ रुपी वाइज़ अदर करेंसीज अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम। Under the free exchange rate system where exchange rate is determined by the market, RBI maintains the value of Indian currency by buying and selling foreign exchange in the open market as and when required। तो इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन ना हो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ करेंसी, ये ध्यान रखेगी। बाई सेल के ट्रांजेक्शन्स करके वो फॉरेन एक्सचेंज में ओपन मार्केट से ख़रीदेगी ताकि जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू मेंटेन रहे। ठीक है, तो